हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लान बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दिखाएंगे कैसे पूरा बॉलीवुड आया साथ टू फेलिसिटेट शशि कपूर विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया है बस। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आप सभी का है वेलकम। आज हम शो की बम्पर ओपनिंग करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के एक ग्रैंड गेट टुगेदर के साथ। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, रेखा, सैफ, करिश्मा, रणवीर ये सभी पहुंचे साथ एट अ सिटीज रिनाउंड थिएटर टू फेलिसिटेट वेटरन शशि कपूर विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आइए देखते हैं कैसा था इस सेलिब्रेशन का नजारा। आज एक बार फिर आया पूरा बॉलीवुड साथ टू सेलिब्रेट येट अनदर अचीवमेंट बाय द कपूर खानदान। आज कपूर फैमिली के एल्डेस्ट फैमिली मेंबर अलाइव शशि कपूर को नवाजा गया विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडियन सिनेमा का सबसे अहम और अव्वल खिताब माना जाता है। ये सेरेमनी रखी गई मुंबई के जाने माने थिएटर पृथ्वी में। शशि कपूर को फेलिसिटेट करने बॉलीवुड का हर बड़ा चेहरा यहाँ नजर आया। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, नीतू कपूर, रेखा, वहीदा रहमान, आशा पारेख, जीनत अमान, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, इन दिग्गज कलाकारों के अलावा यंग जनरेशन से हमने स्पॉट किया सैफ अली खान, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन को। इन सभी स्टार्स के अलावा अपने फादर के साथ शशि कपूर की बेटी संजना कपूर और बेटे कुणाल कपूर भी मौजूद थे। करीना कपूर अपने इस फैमिली के इम्पोर्टेंट डे से रही मिसिंग, वही खान्स की तिगड़ी में से भी यहाँ कोई नहीं दिखा। इस इवेंट की खास बात ये रही कि इसे कंडक्ट रणबीर और ऋषि कपूर ने किया। वहीं यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अरुण जेटली ने शशि कपूर को इस अवार्ड से फेलिसिटेट किया। वैसे तो दादा साहब फाल्के अवार्ड यूजुअली नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ न्यू दिल्ली में दिए जाते हैं। हाउएवर, शशि कपूर वाज टू अनवेल टू अटेंड द सेरेमनी इन दिल्ली ऑन May 3rd और इसीलिए उनके लिए स्पेशली ये सेरेमनी मुंबई में रखी गई। हाउएवर, a special tribute to the veteran was voiced by the actor's grandnephew Ranbir Kapoor, which was played at the National Awards on May 3rd. Well, इतने नामचीन चेहरों के बीच इस ऑनर को अपने फैमिली में आता देख डेफिनेटली द एंटायर कपूर खानदान was proud. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लाए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर हम ले आए हैं शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की नाराजगी शाहरुख खान को लेकर। Well, let us clear it to you that Raj is not upset with Shahrukh, but his recent ad which is on television these days. और अपने इस डिस्कम्फर्ट को राज ने ट्विटर पर जताया भी। राज tweeted that This ad is disgusting. Kids copying and singing Suck It Lick It. Shahrukh bhai, how did you approve this script? Tasteless literally. अब इस नाराजगी पर अभी तक शाहरुख खान ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया है, पर राज कुंद्रा का ये ट्वीट बन गया एक बड़ी हाईलाइट। भले ही जब फिल्म बॉम्बे वेलवेट का ट्रेलर आउट हुआ तब अनुराग कश्यप ने प्रमोशंस पर इतना फोकस नहीं किया हो, पर अब अनुराग इस फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाने में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और ऐसा ही एक स्पेशल प्रमोशन हमें देखने मिला गोवा में, जहां बॉम्बे वेलवेट की टीम साथ आई टू प्रमोट द फिल्म। और इस 2 दिन के प्रमोशंस की डिटेल्स हम लाए हैं हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 9। यहाँ पहुंची मीडिया के लिए भी काफी सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज प्लान की गई थी। अनुराग ने यहाँ फिल्म का एक्सक्लूसिव 7 मिनट का प्रीव्यू भी मीडिया को दिखाया। But the most entertaining part of the entire event was Ranbir Kapoor going shirtless on stage. साथ ही यहाँ करण जौहर ने साफ करा कि बॉलीवुड में उनका डेब्यू DDLJ से नहीं बल्कि बॉम्बे वेलवेट से हो रहा है। ये ऑफिशियली मेरा डेब्यू है, मैंने अनाउंस कर लिया है। क्योंकि देखो अभी दिलवाले में जो किया था वो तो ऐसा वो जूनियर आर्टिस्ट की तरह मैं पीछे भटक रहा था फिल्म में, तो दैट कांट काउंट। मेरी सेल्फिशनेस इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 42 की उम्र में मुझे डेब्यू अवार्ड का नॉमिनेशन मिले। अवार्ड नहीं बोल रहा, नॉमिनेशन। इस वीक काउंटडाउन नंबर 8 पर है मल्लिका शेरावत और क्यों, लेट्स फाइंड आउट।
मलिका शेरावत अपने बोल्ड अंदाज से यूं तो कई एक्टर्स को घायल कर चुकी हैं, पर अब बारी है बॉलीवुड के उस खान की जो फिल्मों के मामले में काफी चूजी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की। मलिका और आमिर जल्द ही स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं। आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। बीच में खबर आई थी कि मलिका had auditioned for Dangal as the female lead of the film, and according to latest development, sources close to Amir Khan have confirmed that Malika has been finalized for the female lead opposite Amir Khan. Audition के वक्त Malika was dressed like a local Haryanvi girl and spoke in local Haryanvi accent, which did the trick. The makers liked and confirmed Malika for the role. Well, Bollywood की unusual pairing में ये pairing unique है as it has a controversy queen Malika Sherawat and Mr. Perfectionist Amir Khan. यूँ तो ये father-daughter का role निभाएंगे, but just to see two actors coming from a different space together itself is quite interesting. इस वीक काउंटडाउन नंबर 7 पर है प्रियंका का मेड इन प्रोडक्शन वेंचर मैडम जी। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा की मेड इन प्रोजेक्ट मैडम जी में हो रही है काफी प्रॉब्लम्स, जिसके चलते ये फिल्म हो गई है शेल्फ। सोर्सेस से तो ये भी पता चला था कि अपेरेंटली प्रियंका और मधुर भंडारकर के बीच चल रहे डिफरेंसेस के चलते इस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया गया है। पर इस खबर पर जब जूम ने प्रियंका से एक्सक्लूसिवली बात की तो उन्होंने इन सब खबरों को गलत बताकर ये क्लैरिफिकेशन दिया। Yeah, Madam G has been put on hold now. We weren't being able to fix the film somehow, and I love Madhur. I hope that we can revive it. I hope that we can do it at some point. But at the meantime, I'm still developing a lot of other scripts in my production house, and I hope that something interesting will pop and we'll start shooting. प्रियंका के इस बयान से तो ये साफ हो गया है कि उनके और मधुर के बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पर साथ ही ये भी क्लियर हो गया है कि मैडम जी फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दी गई है। इस वीक बॉलीवुड न्यूज में सलमान खान रहे सबसे टॉप में उनके 2000 हिट एंड रन केस के चलते, जिसमें फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है। पर इस केस की सुनवाई के चलते सलमान खान के घर रहा काफी टेंशन और सलमान को सपोर्ट करने आगे आया पूरा बॉलीवुड। पर इस केस पर जब आमिर खान से हमने उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की तो आमिर खान ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। Sir, your best friend is into legal trouble, sir. Sir, Amir sir, please sir. जहां आमिर ने अपने दोस्त के केस पर कोई जवाब नहीं दिया, वहीं रणबीर कपूर ने भले ही इस केस पर अपना टेक ना दिया हो, but he did praise Salman Khan at a promotional event. On a personal level, we've all known Mr. Salman Khan. I've known him for many years. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि I don't think there is a human being with a bigger heart, with someone जो बहुत कुछ करते समाज के लिए, through his foundation being human and also on a personal front. So I think we all should be inspired by that. We should carry his that legacy forward on our own personal basis, do stuff like that. But जहाँ लॉ का सवाल है और जो कुछ हो रहा है इस केस को लेकर, I really don't want to comment on that. Well, रणबीर का यही रिएक्शन हमारे काउंटडाउन पर बन गया एक बड़ी हाईलाइट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। इस वीक रूलिंग द नंबर 5 स्पॉट इज कृति सैनन, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपनी अपकमिंग फिल्म दिलवाले का फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल, और इसका एक्सपीरियंस कृति ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ शेयर किया। Very good. It was very thrilling and I think starting में मैं थोड़ी नर्वस थी। Well, इस फिल्म में कृति के साथ काजोल और शाहरुख खान भी हैं, मगर अब तक कृति उनके साथ कोई सीन नहीं शूट कर पाई हैं। Actually, thankfully एक तरह से इस शेड्यूल में शाहरुख सर और काजोल मैम नहीं थे। क्या होता है उनके सामने आप एकदम पहले दिन ही उनके सामने अगर डाल दिया जाए तो थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, थोड़ा डर लगता है। आई थिंक अब एक शेड्यूल जा चुका है, हम लोग आपस में काफ़ी ओपन अप हो गए हैं, रोहित सर के साथ ओपन अप हो गए हैं, पूरा जो दिलवाले का टीम है, जो एडीज़ हैं, सब एक फैमिली की तरह हो गए। वी रियली जेल्ड वेल। शुरू के थोड़े सीन्स जा चुके हैं हमारे, मेरे वरुण के खुद के सीन्स थोड़े से काफ़ी, हाँ, सो एक कंफर्ट लेवल आ गया है, अभी उतना नर्वसनेस नहीं है। अब फिल्म रोहित शेट्टी की है तो ऑफ कोर्स कार्स तोड़ती हुई नजर आएंगी ही, और लगता है कि कृति को इसका अभी से एक्सपीरियंस हो भी गया है। एक शेड्यूल पूरा निकल जाए और ऐसा कुछ होना, ऐसा हो सकता है। सो ऑफ कोर्स आई थिंक एक छोटा सा क्लिपिंग उन्होंने डाला भी है गाड़ी के ड्रिफ्ट का, जो रेड चिलीज ने पोस्ट करा है, एंड दैट इज़ जस्ट, वो मैं बोलूँगी वो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। पूरी पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है उससे, एंड ऑफ कोर्स इट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज मैंने ये सब कभी देखा नहीं है लाइव, तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था वो सब स्टंट्स, कार के स्टंट्स देखना।
एंड एट द ईज विद विच दे डू इट, मतलब इतनी इजीली ऐसे वो गाड़ियाँ उड़ती है, इट्स अनबिलीवेबल। चलिए कृति, आपकी इन बातों से तो हमें यही लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये फिल्म। वी होप SRK एंड काजोल के साथ भी आपका शूटिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहे। फिल्म मेकर फराह खान को रिसेंटली सोशल मीडिया पर मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और यही खबर है हमारी इस वीक की नंबर 4 बज़ मेकिंग न्यूज। दरअसल डिजाइनर फराह अली खान ने सलमान खान के केस को लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा था, The law is penalizing drunk drivers. What is the law doing for pavement dwellers to prevent more deaths? Don't they need defined places to sleep? फराह अली खान के इस ट्वीट का सोशल मीडिया पर जमकर प्रोटेस्ट हुआ। हर किसी ने फराह अली खान के इस ट्वीट को इनसेंसिटिव कहा और फराह अली खान का नाम बार बार सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई कि ये ट्वीट फराह खान ने किया है, जिसके बाद फराह खान की टाइमलाइन पर जमकर लोगों का गुस्सा नजर आया। फराह खान दुबई में थी और जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने अपने फैंस को ट्वीट करते हुए कहा, ऑल ट्वीट्स ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द ट्वीट प्लीज फॉरवर्ड टू फराह अली खान, वी आर नॉट द सेम पर्सन, थैंक यू। वेल, फराह खान ने इस पूरे कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए ये ट्वीट किया और लोगों को अपने कंसर्न डिजाइनर फराह अली खान तक पहुंचने के लिए कहा। वेल, सोशल मीडिया पर अक्सर एक ही नाम की वजह से बार बार कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ तक कि फेक अकाउंट्स के कुछ ट्वीट्स की वजह से सेलिब्रिटीज कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं और इस बार फराह खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस वीक काउंटडाउन नंबर 3 पर है सलमान खान और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की डिटेल। बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलते ही सलमान खान अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। सलमान खान कबीर की फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे और बीच में अपने कोर्ट केस के लिए सलमान खान को मुंबई लौटना पड़ा था। सलमान खान की इस फिल्म की पूरी टीम अभी भी कश्मीर में ही है। ऐसे में सोर्सेज से खबर मिली है कि सलमान जल्द से जल्द कश्मीर पहुंचकर अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब सलमान खान की वर्डिक्ट के बाद माहौल बदल चुका है। सलमान खान पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल की हेडलाइन बने हुए हैं। ऐसे में सलमान खान की इस पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिसीजन लिया है कि अब कश्मीर में बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान सलमान खान को स्पेशल सिक्योरिटी दी जाएगी। सोर्सेस का कहना है कि आर्मी सलमान खान के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज को लगता है कि वर्डिक्ट के बाद सबकी नजरें सलमान खान पर ही रहेंगी। ऐसे में अगर कश्मीर शूटिंग शेड्यूल के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये मामला काफी बड़ा बन सकता है। साथ ही फिल्म की लास्ट शूटिंग शेड्यूल के दौरान कश्मीरी फैंस की दीवानगी भी कश्मीरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने अच्छी तरह से देखी है। ऐसे में स्पेशल इंतजाम के बिना शूटिंग कर पाना मुश्किल साबित हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कश्मीर में अक्सर एक्सट्रीमिस्ट लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को अंजाम देते हैं जिससे उन पर लाइमलाइट आए और सभी को अच्छी तरह से पता है कि अगर सलमान खान से जुड़ा कोई भी इंसिडेंट कश्मीर में होता है तो कई हेडलाइंस बन सकती हैं। यही वजह है कि बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिशियल स्पेशल इंतजाम कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई सलमान इज ऑन अ काउंटडाउन नंबर 3 दिस वीक। इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर है रणवीर सिंह विद हिज कमेंट्स। यार एक तो मुझे नहीं समझ आता है कोई भला ऐसी स्क्रिप्ट को ना कैसे कर सकता है। जिस कोई का जिक्र यहाँ रणवीर सिंह कर रहे हैं वो कोई है रणवीर कपूर और करीना कपूर और जिस स्क्रिप्ट की बात यहाँ हो रही है वो है दिल धड़कने दो की। वेल यस, ये तो सबको पता है कि ये फिल्म रणवीर और करीना कपूर को ऑफर की गई थी कंसिडरिंग देयर रियल लाइफ ब्रदर सिस्टर इक्वेशन, लेकिन दोनों ने ही इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। एंड दैट्स व्हेन रणवीर एंड प्रियंका स्टेप्ड इन। ज़ूम ने जब इस पर एक्सक्लूसिवली रणवीर से उनका रिएक्शन जानना चाहा तो रणवीर का कहना कुछ ऐसा था। यार एक तो मुझे नहीं समझ आता है कोई भला ऐसी स्क्रिप्ट को ना कैसे कर सकता है। It's a no-brainer. It's a slam dunk. What I mean, it's a rare script. You don't get a script like that every day. Well, शायद रणवीर कपूर सिबलिंग्स को यही मैसेज देना चाह रहे हैं that it was a mistake to leave a film like this. अब भले ऐसा करते हुए रणवीर ने अपनी इस फिल्म को a no-brainer बता दिया हो, but he's sure of the film and that's why वो पहले दिन से ही इस फिल्म पर ऑन बोर्ड हो गए। मैं तो ऑन ही था। अब I was hoping कि I'd get the best possible partner to play my sister co-actor, क्योंकि important track है उनका। Equation is the driving force and very very central to the story and to the film. तो I was hoping
that we'd get a solid actor, and Priyanka Chopra agreed to do it, which is, I mean, I lucked out. I'm blessed to have her in my life. I'm blessed to have her as a co-actor because she brings out the best in me. अब रणवीर और प्रियंका की ये ब्रदर सिस्टर केमिस्ट्री तो साफ नजर आ रही है, लेकिन रणवीर रियल लाइफ में ब्रदर सिस्टर होने का कुछ तो एडवांटेज रणवीर करीना को मिल ही जाता, which in your case was missing, क्योंकि प्रियंका को ही गुंडे और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में रोमांस कर चुके हैं आप। हाँ, थोड़ी तो डिसफंक्शनैलिटी होगी उनकी और मेरे इक्वेशन में। एक तो प्रियंका चोपड़ा को कौन है मुझे नहीं पता, मैं अब कुछ सालों से जानता हूँ उनको, लेकिन वो कौन है मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि रोज मुझे एक नई प्रियंका चोपड़ा मिलती है। अब वो करे भी तो क्या करे, उनको एक गिफ्ट दिया गया है बतौर एक एक्टर। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ी डिसफंक्शनैलिटी है। एक ही साल में अगर आप गर्लफ्रेंड, सिस्टर और बीवी प्ले करोगे उनके साथ, तो थोड़ी तो डिसफंक्शनैलिटी डायनामिक में होगी ही होगी। गर्लफ्रेंड भी है, वाइफ भी है। Well, रणवीर, we just hope कि गानों में जिस तरह आप दोनों धमाल मचा रहे हैं, वैसे ही इस फिल्म में भी आपका ये ब्रदरली लव प्रियंका के लिए दिखे। But for now, रणवीर rules the countdown on number 2. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया है मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 1 की पोजीशन पर है वो केस जिसने पूरे वीक मचा के रखी काफी हलचल। जी हाँ, एज यू गेस्ड इट राइट, इट वाज सलमान खान 2002 हिट एंड रन केस, जिसमें फाइनली सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से मिल गई है बेल। सलमान के इस केस की अगली सुनवाई होगी ऑन 15 जून, जहां पर डिसाइड किया जाएगा कि जुलाई के महीने में केस की हियरिंग कब शुरू होगी। इस पूरे मामले में सलमान खान के फैंस का सपोर्ट भारी तादाद में दिखा, जहां 3 दिन तक सलमान खान के फैंस उनके घर के सामने हजारों के झुंड में दिन रात खड़े रहे। एक फैन ने तो हाई कोर्ट के सामने सलमान खान की रिहाई के लिए जहर तक खा लिया। वहीं पूरा बॉलीवुड भी दिखा सलमान खान के घर आता जाता। आमिर खान, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, वहीदा रहमान जैसे बड़े बड़े चेहरे भी दिखे यहाँ। जिस दिन सलमान को बेल मिली, उस दिन सलमान अपने घर पहुंचते ही अपने फैंस को मिलने घर की बालकनी में आए। वहां खड़े होकर सलमान ने अपने फैंस को हाथ जोड़कर थैंक यू भी बोला। वैसे सलमान खान के केस में 8 मई को जो ट्विस्ट आया, वो शायद ही किसी ने सोचा था। 6 मई को सलमान खान का केस काफी वीक नजर आ रहा था, लेकिन 8 मई तक पूरे केस की काया पलट गई। The points which worked in Salman's favor were: Point number 1. Why did prosecution not depose Kamal Khan before court? सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट में सबसे पहले कमाल खान के इशू को उठाकर प्रोसिक्यूशन को क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। सलमान के वकीलों का कहना था कि एक्सीडेंट के दौरान कमाल खान भी कार में मौजूद थे। इसके बावजूद पुलिस ने इस केस में कमाल खान को विटनेस के तौर पर पेश नहीं किया है और सिर्फ रविंद्र पाटिल के बयान के आधार पर प्रोसिक्यूशन सलमान खान को सजा दिलवाना चाहता है। Point number 2. Ravindra Patil was an unwilling witness and defense did not get a chance to cross-examine him. सलमान खान के वकीलों ने प्रोसिक्यूशन के सबसे अहम गवाह पर सवाल खड़ा कर दिया। डिफेंस लॉयर्स का कहना था कि रविंद्र पाटिल एक अनविलिंग विटनेस थे, जिससे पुलिस ने फोर्सफुली ये बयान दिलवाया था। साथ ही रविंद्र पाटिल को सलमान खान के वकील क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाए। ऐसे में डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन के मेन गवाह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। Point number 3. Defense theory of Salman reaching home from JW Marriott to his home in 30 minutes. डिफेंस ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि सलमान 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। डिफेंस का कहना है कि अगर सलमान खान इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें अपने घर तक पहुंचने में 30 मिनट का वक्त कैसे लगा। Point number 4. Why did Session Court not accept driver Ashok Singh's statement? सलमान के वकीलों का कहना था इस केस में ड्राइवर अशोक सिंह एक अहम गवाह हैं, लेकिन सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान अशोक सिंह के बयान को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। Point number 5. There were reportedly 4 people in the car. Why did prosecution only consider Ravindra Patil's statement? सलमान खान के वकीलों का बार बार कहना था कि इस इंसिडेंट के दौरान गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसे ही कुछ वजहों की वजह से सलमान खान की बेल आसानी से हो गई। And that's why दबंग खान makes his place on number 1 this week. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.